हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पुर्तगालियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि पुर्तगाली हिस्ट्री का एक, ठीक है, हिस्ट्री में पुर्तगाली कैसे भारत में आए, सबसे पहले कौन आया था, ठीक है, कहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी, वास्को डी गामा आया था सबसे पहले, कितनी बार आया था, कब कब आया था, उसकी मृत्यु कहाँ हुई, ये सारा मतलब पुर्तगाली से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत सबसे पहले आने वाला, ठीक है, भारत सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। ठीक है, भारत आने वाला सबसे पहले पुर्तगाली कौन सा था? तो वास्को डी गामा था। ठीक है, कहते हैं भारत की खोज करी, इसने भारत के रास्ते की खोज करी थी। ठीक है, इसने क्या किया था? भारत के रास्ते की खोज किया था। कौन? वास्को डी गामा ने, ना कि भारत की खोज की थी। ठीक है, भारत तो बहुत पहले से था। ठीक है, अब पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे पहले कौन से यूरोपीय, ठीक है, यूरोप में कई सारे देश आते हैं, तो कौन से यूरोपीय भारत आए थे? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कौन? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, अब देखो, वास्को डी गामा आया तो आया था कहाँ पे? 20 मई 1498 को। ठीक है, वास्को डी गामा 20 मई 1498 को, वास्को डी गामा 20 मई 1498 को पहली बार कहाँ आया था? कालीकट। ठीक है, कहाँ? कालीकट में आया था। कहाँ पे? कालीकट में। ठीक है, कहाँ पे आया था? कालीकट में। ठीक है, वहां पे इसका स्वागत कौन किया था? वहां का शासक तो था, वहां का जो शासक था, वहां का राजा जो था, उसको जमोरिन, ठीक है, क्या बोलते थे? जमोरिन। तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आया 20 मई 1498 को, तो वहां पर वहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। क्वेश्चन पूछेगा अभी। ठीक है, तो जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक, इसके बाद वास्को डी गामा को भारत ले आने वाला, मतलब रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कौन था? ठीक है, पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल मजीद। क्या नाम था उसका? जो पथ प्रदर्शक प्रदर्शक था, किसका? ठीक है, वास्को डी गामा का, उसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। ये क्या था? एक गुजराती था। क्या क्या था? एक गुजराती था, अब्दुल मजीद। ठीक है, वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। वास्को डी गामा कितनी बार? 3 बार भारत आया था। एक बार आया था 1498 में, पहली बार। ठीक है, दूसरी बार कब आया? दूसरी बार 1502 में आया, और तीसरी बार 1524 में आया। कब आया? 1498 में, 1502 में, और फिर 1524 में। 1524 में आया तो इसकी मृत्यु यहीं हो गई। कहाँ? भारत में। ठीक है, कोचीन में, भारत के कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई 1524 में। ठीक है, तो ये क्या है? पुर्तगाली यात्री थे। वास्को डी गामा क्या था? एक पुर्तगाली यात्री था। क्या था? पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, अब वास्को डी गामा के बाद आने वाला कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, वास्को डी गामा के बाद कौन आया? सेकंड पुर्तगाली यात्री कौन आया? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये भी क्या था? पुर्तगाल का था। ठीक है, अब एक सीरियल पूछता है पेपर में कि सबसे पहले कौन आए थे, कौन से यूरोपीय देश आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उनके बाद क्या आया? डच आए, डच के बाद कौन आया? अंग्रेजी आए। ठीक है, अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज लिखो, अंग्रेजी नहीं। ठीक है, कौन आए? अंग्रेज आए। ठीक है, उसके बाद डेनिस आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है, ये सब चले गए, लास्ट तक कौन रुके थे? अंग्रेज। ठीक है, लास्ट तक कौन रुके थे? अंग्रेज। ठीक है, और पूछता है सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद में कौन गए? तो पुर्तगाली ही गए थे। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाली ही गए थे सबसे बाद में। ठीक है, आओ आगे। ठीक है, पूछा जाएगा पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग कहाँ बनाया था? तो कहाँ बनाया था? कोचीन में बनाया था। कब? 1503 में। इनका प्रथम दुर्ग कहाँ बना था? कोचीन में, 1503 में। कब? 1503 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। क्या? प्रथम पुर्तगाली वायसराय का नाम क्या था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने क्या शुरू की थी? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इसने कौन सी नीति शुरू करी थी? ब्लू वाटर नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन शुरू किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है, आओ आगे। ठीक, आगे, पांडिचेरी में सर्वप्रथम उपनिवेश करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, पांडिचेरी एक जगह है ना भारत में। ठीक है, तो कहाँ पे है बताना आप लोग। ठीक, पांडिचेरी। पांडिचेरी में सबसे पहले उपनिवेश मतलब व्यापार करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक, और हमारे देश में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती कौन लेके आया था? कौन सिखाया लाल मिर्च और तंबाकू की खेती करना? ठीक है, तो पुर्तगालियों ने। और पुर्तगाली क्या लाए थे? आलू और मक्का। आलू और मक्का की भी खेती करना कौन सिखाया था? पुर्तगालियों ने।
ठीक है, ये 4 चीजें याद रखना, पेपर में पूछेगा तो यही पुर्तगाली मानना है। तम्बाकू, लाल मिर्च, आलू, मक्का। तम्बाकू, लाल मिर्च, आलू, मक्का, ठीक है, पुर्तगाली ले आए थे। आगे आओ, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, मतलब वास्तविक मतलब रियल में पुर्तगालियों का संस्थापक कौन था? ये सब तो यात्री थे। तो एक गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम था अबू कर्क। क्या नाम था? अबू कर्क। कब आया ये? 1509 से 1515 में, 15 तक भारत में रहा। 1509 से 1515 तक। क्या नाम था? अबू कर्क। ये क्या था? पुर्तगाली गवर्नर था। क्या था? पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। इसने क्या किया? इसने गोवा पर अधिकार किया। कब? 1510 में, ठीक है। अबू कर्क ने, पूछेगा गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अबू कर्क था। कब? 1510 में। कहां पे? गोवा पर अधिकार कर लिया था। कहां पे? गोवा पर, ठीक है। दूसरा, अबू कर्क की मृत्यु कहां हो गई थी? तो गोवा में, ठीक है। अबू कर्क की मृत्यु कहां हुई थी? गोवा में। इसने क्या कहा अबू कर्क ने? इसने कहा हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति। इसने क्या कहा कि भैया हिंदू महिलाओं से विवाह करो, ठीक है। जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली यात्री वहां पे, जिन्होंने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति शुरू करी थी। कौन से गवर्नर ने? अबू कर्क ने। इसने अबू कर्क ने। इनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? तो हुगली में। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? हुगली में, ठीक है। और इनका एक दूसरा क्या था? गवर्नर था, उसका नाम था नीनो डी कून्हा। क्या नाम था? नीनो डी कून्हा। तो पूछेगा नीनो डी कून्हा का कार्यकाल क्या था भारत में? तो 1529 से 1538 तक रहा। 1529 से 1538 तक रहा, ठीक है। पुर्तगालियों के बारे में बहुत सारा पढ़ना है हमको, ठीक है, लेकिन ये क्या है? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे हम लोग को पढ़ना होता है ना, तो पहले हम सीधे टेंस बनाने नहीं लगते, पहले ABCD पढ़ते हैं, फिर A फॉर एप्पल पढ़ते हैं, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, तभी थोड़ा जान लिए पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जानेंगे, उसके बाद फिर डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक।